अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को। तो इससे पहले अगर हम देखें तो अल्केन्स को हम पैराफिन्स का भी नेम देते हैं। पैराफिन्स को देखें तो ये हमारे पास टू लैटिन वर्ड्स से ड्राइव किया गया है। फर्स्ट इज पैरम एंड सेकेंड हमारे पास है अफिन्स। पैरम मीन्स हमारे पास लिटल और अफिन्स मीन्स अफिनिटी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्केन्स या पैराफिन्स हैं ये हमारे पास लिटिल अफिनिटी होते हैं, लिटिल अफिनिटी में। और ये अगर हम देखें तो इनके जो ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्टिविटी है, ऑर्डिनरी कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे पास ये इनर्ट होंगे टुवर्ड्स द एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्सिंग रीएजेंट्स। तो हमारे पास ऑर्डिनरी कंडीशन जब हमारे पास होगी तो हमारे पास जो अल्केन्स होंगे वो इनर्ट होंगे टुवर्ड्स द एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के। और अगर हम इसके देखें तो सुइटेबल कंडीशन पे, सुइटेबल कंडीशन, तो ये हमारे पास टू टाइप्स के रिएक्शंस अंडरगो करती हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सेकंड हमारे पास है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। ये थी हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम 4 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कंबस्टन, कंबस्टन प्रोसेस जो हमारे पास रिएक्शन होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, एंड लास्ट हमारे पास है हेलोजिनेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। कंबस्टन जो है ये हमारे पास है बर्निंग ऑफ अल्केन्स in the presence of oxygen। बर्निंग जो हमारे पास अल्केन्स की होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम नेम देंगे कंबस्टन का। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास सपोज CH4 है, इसकी हम बर्निंग करें तो ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे। सी यहाँ पे हम बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो CO2 प्लस H2 वाटर प्लस हमारे पास इसकी जब बर्निंग करते हैं तो हमारे पास एनर्जी आती है 891 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब हमारे पास कंप्लीट कंबस्शन हो जाती है किसी भी अल्केन की तो हमारे पास जो यील्ड आती है वो हमारे पास होती है CO2 और H2O। और यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है जब हम कोई भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन 1 मोल हाइड्रोकार्बन की हम बर्निंग करते हैं तो हमारे पास जो इस यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास जो एनर्जी रिवॉल्व होती है उसको हम नेम देते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। तो यहाँ पे ये हमारे पास हीट ऑफ कंबस्शन आ गई इस प्रोसेस की। और ये हमारे पास जो हमारे पास बर्निंग ऑफ अल्केन और हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो CO2 प्लस H2O, तो ये हमारे पास शो करवा रहा है कि हमारे पास जो कंबस्शन हुई है वो हमारे पास कंप्लीट हुई है। ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन जो कि हमारे पास है कंबस्टन। सेकंड हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे हम देखें तो अगर सपोज हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशंस पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ये हमारे पास ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे पास अकर होता है जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या एयर की हम लिमिटेड अप्लाई करें तो हमारे पास इन रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक हमारे पास एज अ प्रोडक्ट आते हैं। इसका रिएक्शन देखें तो हम मीथेन CH4, तो इसके हमारे पास रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास CO गैस प्लस हमारे पास वाटर रिलीज होगा और हमारे पास कार्बन ब्लैक। इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे ये 2, ये 6, 12 और 12 और ये हमारे पास
कार्बन ब्लैक आ जाएगी। ये थी हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, और हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक हमारे पास एज अ प्रोडक्ट आई। सेकंड बात करें, वो हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास जो लोअर अल्केन्स होते हैं उसको जब हम बर्निंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जब भी हम किसी भी लोअर अल्केन्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो हमारे पास बहुत यूज़फुल होगी, जो हमारे पास इस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में यूज़ होगी। तो ये कैटालिस्टिक ऑक्सीडेशन जो भी हमारे पास ये होती है इंडस्ट्री तो प्रिपेयर हाईली फैटी एसिड्स, और ये हमारे पास यूज़ किया जाता है सोम में, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री में। इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। CH4 हमारे पास ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट Cu, और हमारे पास जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो हमारे पास होगा 400 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हमारे पास 200 ATM। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास होगी मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ये है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को अगेन अगर हम रिएक्ट करवाएं CH3OH प्लस O, तो हमारे पास जो अगेन हम ये Cu और ये हम अगेन यूज़ करेंगे टेम्परेचर को, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, वो होगा HCHO प्लस हमारे पास वाटर रिलीज होगा। ये हमारे पास बन गया है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को अगेन हम रिएक्ट करवाएं HCHO प्लस O, अगेन इन द सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, कॉपर 400 डिग्री सेल्सियस 200 ATM प्रेशर। तो हमारे पास से एक प्रोडक्ट आएगी जो कि हमारे पास बहुत यूज़फुल होगी, वो होगी हमारे पास फॉर्मिक एसिड HCOOH। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है फॉर्मिक एसिड। अब हम अगर अगेन फॉर्मिक एसिड को भी रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास प्लस O इन द प्रेजेंट सेम Cu एंड 400 डिग्री सेल्सियस ओवर 200 ATM। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बनेगी वो हमारे पास होगी CO2 प्लस H2O। ये थी हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन को प्रोसेस की स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम, इसके हम जो कि हमारे पास अल्केन का हाइड्रोजन एटम होता है उसके हम रिप्लेसमेंट करवा देते हैं बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हमारे पास कौन सा है? NO2। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है। तो हमारे पास सिंपली इसकी नाइट्रेशन प्रोसेस की स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन जिसमें इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। तो ये हमारे पास है नाइट्रेशन। और अल्केन जब भी हम नाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं अल्केन का, तो ये हमारे पास अल्केन अंडर को जाता है वेपर फेज नाइट्रेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है कि 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, जिससे हमें एक प्रोडक्ट बनती है जिसे हम नाइट्रो अल्केन्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास CH4 प्लस HONO2, इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे अंडर 450 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास एक तो होगा वाटर रिलीज होगा, और साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम नेम देंगे नाइट्रोमीथेन का। मीथेन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम नेम देंगे नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं या नाइट्रोमीथेन, ये मोस्टली हमारे पास जनरली फाइंड किए जाते हैं यूज एज फ्यूल सोलवेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये थे हमारे पास नाइट्रोमीथेन या अल्केन्स के यूजेस। लास्ट हमारे पास है हेलोजिनेशन। हेलो अल्केन्स की बात करें तो ये हमारे पास सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन बाय हेलोजन एटम। हेलोजन एटम हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, हेलोजन एटम
इन द presence of ultraviolet light और at high temperature, तो हमारे पास ये प्रोसेस कहलाता है हेलोजिनेशन। अ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम of an alkane by halogen atom in the presence of ultraviolet light or at high temperature is called halogenation। हेलोजिनेशन की अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड लास्ट पे आयोडीन। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स है। अगर हम सपोज इसका F2 का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास ये बहुत एक्सप्लोजिव होगा। अगर हम अल्केन का रिएक्शन अल्केन प्लस F2 करवाएं रिएक्शन तो ये हमारे पास बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, जिसमें हमारे पास कार्बन और इसके बाद फ्लोरिनेटेड अल्केन हमारे पास बनेगी, फ्लोरिनेटेड अल्केन, और साथ में हमारे पास HF बनेगा। अगर हम इन दोनों के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास मॉडरेट रेट पे हमारे पास रिएक्शन होगा, अल्केन प्लस Cl2 और Br2। इनका इतना डिफरेंस नहीं होता, ये बहुत है हमारे पास से Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं या Br2 के, तो ये हमारे पास मॉडरेट रेट पे आते हैं, मॉडरेट रेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हमारे पास प्रोडक्ट आती है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिएक्शन होता है जिससे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ जाती है। और लास्ट पे हम देखें आयोडीन का, तो इसका हमारे पास रिएक्शन आता है अल्केन प्लस I2। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन स्लो होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो Ri प्लस HI। ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स हेलोजेंस की है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं जो कि हमारे पास 3 स्टेप में प्रोसेस होता है। फर्स्ट हमारे पास आता है इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। हेलोजेंस की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इस बिलीव किया जाता है कि हेलोजन जो है ये प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि हमारे पास 3 स्टेप में अकर होता है। फर्स्ट हमारे पास आता है इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे हम जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल्स। इनिशिएशन प्रोसेस में जिसमें हम जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल्स ऑफ हेलोजेंस, जिसमें हमारे पास सपोज ये हमारे पास Cl2 है। इसका अगर हम इनिशिएशन प्रोसेस देखें तो हमारे पास जनरेट क्या करेगा, फ्री रेडिकल, जो कि हमारे पास Cl फ्री रेडिकल प्लस यहाँ पे एक और ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स के हमारे पास Cl फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप है हमारे पास प्रोपगेशन का। प्रोपगेशन प्रोसेस जो हमारे पास मैकेनिज्म आएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक तो जो केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्शन अकरिंग, और साथ में हमारे पास यहाँ पे प्रोपगेशन में भी हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल्स। और लास्ट पे है हमारे पास इसका प्रोपगेशन, ये हमारे पास 2 स्टेप में अकर होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर दिया। प्रोपगेशन में क्या करेंगे कि हम कोई भी सपोज हमारे पास मीथेन है तो इसका हम रिएक्ट करवाएंगे Cl फ्री रेडिकल्स के साथ, रेडिकल, और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और साथ में हमारे पास HCl आ जाएगा प्लस HCl। ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया और हमारे पास साथ में HCl आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो मिथाइल फ्री रेडिकल है यहाँ पे अगेन रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ Cl2 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास अगेन हमारे पास क्या आएगा, Cl प्लस अगेन हमारे पास जनरेट होगा Cl फ्री रेडिकल। ये था हमारे पास प्रोपगेशन प्रोसेस। उसके बाद लास्ट पे आता है हमारे पास टर्मिनेशन प्रोसेस का, टर्मिनेशन प्रोसेस या स्टेप कह लें। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंजप्शन ऑफ फ्री रेडिकल हो जाती है, मींस कि हमारे पास टर्मिनेशन प्रोसेस जो स्टेप है हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो हम स्टॉप कर देंगे, और हमारे पास जो सपोज ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं इनको हम ख़त्म कर देंगे, और हमारे पास जो रिएक्शन आएगा लास्ट वो हमारे पास होगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो हमारे पास जो
प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास होगी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन का, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 स्टेप में अकर हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।